नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 भिन्न फ्रैक्शन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक देख लिया है, शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसके बेसिक के बाद इसमें क्वेश्चन का टाइप दिया गया है, मतलब प्रश्न प्रकार दिया गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में अभ्यास प्रश्न में दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसका सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। हालांकि आपके बुक में सोल्यूशन किया गया है, आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शन चैप्टर में नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन, यानी भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। आई होप कि आपके पास बुक होगा, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप प्रयास कीजिए कि आप बुक खरीद लीजिए। ये है अंक गणित, देख सकते हैं, इस प्रकार के बुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और आप अपने पास रखिएगा तो रियल में फीलिंग्स लगेगा कि हाँ सच में हम किसी किताब से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल डिस्टेंट होकर भी हम पढ़ रहे हैं किसी और के साथ, ठीक है। तो आपको एक अलग सा मज़ा आएगा। वैसे तो आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते ही होंगे, लेकिन वहाँ पे सर जो पढ़ाते हैं उतना ही आप ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसा भी वहाँ पैसा भी लगता है, लेकिन यहाँ पैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपको बिल्कुल फ्री में सोल्यूशन मिल जा रहा है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। कहा जाता है ना, जब फ्री में हर चीज़ मिलने लगता है तो उसका इंसान महत्व ही समझना भूल जाता है। तो कुछ ऐसा भी होता है, उसी में जो चालाक हैं वो लोग अपना जुड़ कर अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 नंबर टाइप भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। बाकी बेसिक आपने देखा होगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बट हम कराते हैं, ठीक है। चलिए, आपका दिया है पहला नंबर टाइप भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, और आपके बुक में इसको सॉल्व भी किया गया है, बट हम अलग ढंग से कराएंगे। आपको दिया गया भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न 1 नंबर टाइप है, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। इसमें देखेंगे, प्रयास करेंगे जितना संभव हो पाता है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, तुलना पर आधारित प्रश्न, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये 1 नंबर टाइप है, और 1 नंबर टाइप का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन दिया है 5/13, 5/13, 3/13, 3/13, 7/13, फिर 7/13 हो गया 9/19, ये दिया गया है 9/13 दिया गया है, 9/13 दिया गया है। कह रहा है इसमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न क्या है। कल बेसिक में मैंने आपको बताया है, यानी पिछले वीडियो में, अगर देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अभी भी यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे नियम नंबर 1 लगेगा, नियम 1, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो शायद देखे होंगे। नियम ये कहता है कि जब भी किसी फ्रैक्शन में इस प्रकार से फ्रैक्शन मिल जाए 2 या 2 से अधिक, तुलना तो हम 2 या 2 से अधिक ही फ्रैक्शन में करते हैं, एक तो फ्रैक्शन से तुलना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 फ्रैक्शन हमें दिखने को मिल रहा है, जिसमें सब में बराबर है हर, यानी सम हर है, यानी सब में हर 13 है। तो हमें ये सोच लेना है कि इसमें अंश में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर जिस अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा या भिन्न होगा। तो इसमें हमें दिख रहा है 5, 3, 7, 9, सबसे बड़ी संख्या हमें अंश में क्या दिख रही है, 9। तो जब भी हर समान होता है किसी भी फ्रैक्शन में, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन में जब हर समान होता है तो वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, समझ गया। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा ये वाला, सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 9/13। और सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होता है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो इसमें अंश सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 3/13। तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन ये वाला हो जाएगा, ये नियम से, ठीक। बाकी आपको पता है, सबसे, अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो पता होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन आपका ये हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये। आसान है, बहुत आसान है, नियम बस याद रखिए कि जब भी किसी फ्रैक्शन में 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन में हर समान होता है तो अंश, जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा
फ्रैक्शन होता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यहीं पे देख लेते हैं, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख जाएगा। 2 नंबर यहीं पे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया 6/17, 6/17 और फिर कोमा दिया गया 6/13, 6/13, उसके बाद 6/11, 6/11, फिर 6/19 दिया गया है शायद। 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बता देना है। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न फ्रैक्शन बता देना है क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये बता देना होगा। इसमें देखिए ये 6 है, 6 है, 6 है, 6, इसमें एक नियम लग रहा है कि इसके सभी अंश जो है वो बराबर है। तो सभी अंश बराबर है यानी सेम वस्तु को अलग अलग लोगों में बांटना है। ये सेम वस्तु है और अलग अलग लोगों में बांट रहा है, नीचे वाले अलग अलग लोग हो जाएंगे। तो भाई सेम वस्तु को अलग अलग लोगों में बांटेंगे तो जिसमें लोग अधिक होंगे उसमें कम कम मिलेगा, मिलेगा ना। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, इसमें वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। जिस हर में कम लोग होंगे वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि कम लोग होंगे तो अधिक अधिक मात्रा मिलेगा। समझ गए। तो यहाँ से देख लीजिए 17 है, 13 है, 11 है, 19 है, सबसे छोटा मान क्या है, 11 दिख रहा है। तो ये क्या होगा फ्रैक्शन, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक, यानी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6/11 जो होगा ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा भाई जान, सबसे बड़ा फ्रैक्शन 6/11। इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन वही होता है जो जिसका हर सबसे बड़ा होता है। तो हर किसका बड़ा है, सबसे, ये वाला हर बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक, चलिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप तो समझ ही रहे होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। समझ में ना आए तो जरूर कमेंट मारिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन है 2/3 4/7, 2/3 है, 4/7 है और आपका 5/8 है, 5/8 है। हमने नियम पिछले वीडियो में बताया है कि जब भी आपका अंश भी बराबर न दिखे, कोई सेम न दिखे, हर भी सेम न दिखे, तो इसमें 3 नियम लगाए जा सकते हैं। इसमें 3-4 नियम लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बट हम किसी एक नियम से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। 2 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। डिफरेंस भाई समान नहीं है, तो ये भी नियम नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल नियम जो है ना, ये छोटी संख्या दिख रही है तो सबसे सिंपल नियम ये है कि आप इसको भाग कर दीजिए, दशमलव में चेंज कर दीजिए। और नहीं तो इसका लघुत्तम निकाल कर कीजिएगा तो गुना भाग में टाइम लगेगा। इसलिए हम आसानी से एक स्टेप तक कम से कम कर लेंगे भाग, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा, आप दशमलव में चेंज कीजिएगा तो 0.2618, 2×6=18 यानी 0.66 आएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो 0. ये 40 होगा, 7×5=35 हो जाएगा, 5×0=7×7=49 यानी 0.57 ये होगा। इसको करेंगे तो 8×6=48 हो जाता है, 2×20, 8×2=16, 4×40 और 8×5=40 यानी ये आपका इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो हमें तो कम से कम 2 अंक तक तो करना ही पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, दशमलव में चेंज कर देते हैं। अब इसमें देख लेना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 6 है। तो दशमलव के बाद 5 है, बाकी 2 में तो 6 है, तो यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन ये हमें दिख रही है। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7 जो है सबसे छोटा फ्रैक्शन हो रहा है भाई साहब, सबसे छोटा फ्रैक्शन। ठीक, अब रह गई बात कि इसमें बड़ा फ्रैक्शन तब कौन है, ये वाला और ये वाला सेम। दशमलव के बाद पहली संख्या जो मिल रही है, दशमलव के बाद पहली अंक जो है ये 6 है, इसमें भी, ये भी, इसमें 6 है। तो जब पहली अंक मिल जाती है दशमलव के बाद तो हम दूसरे अंक पर टारगेट करते हैं। तो दूसरा अंक देखेंगे, दशमलव के बाद दूसरा अंक 6 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 है। तो जाहिर सी बात है ये 6 है, ये 2 है, तो इसमें बड़ी संख्या ये हो जाएगी इसके तुलना में। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ये मिडिल की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2/3
3, ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगी 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3/5 है, 3/5 है, 4 में क्या है भाई 9 है और 2/7 है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन तो लिख ही दे रहे हैं और इसमें बड़ा छोटा बता देना है, तो क्वेश्चन दिखाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, हाँ, अभ्यास प्रश्न जो सॉल्व करते हैं वहाँ पे हम क्वेश्चन दिखाते हैं, तो आप निफिक्र रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखना है कि अगर पहला नियम लगाएं तो ये हमारा अंतर कितना का हो रहा है 2 का, इसमें अंतर देखें तो 5 का हो रहा है, इसमें अंतर देखें तो 5 का हो रहा है, तो काम नहीं बनेगा, सब में अंतर सेम होना चाहिए। तो ये अंतर वाले नियम से तो नहीं बन पाएगा भाई। अच्छा, इसको अगर हम लघुत्तम निकालें तो भी ये बड़ा हो जाएगा, लघुत्तम निकालें तो भी ये गुना भाग करना पड़ जाएगा ज़्यादा। तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 हो जाएगा, 5 6 के 30, ये 0.6 हो जाएगा, ख़त्म। इसको हम करेंगे तो 0.40 है, तो 9 5 45, यानी 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 40 9 चौके 36, फिर 4 40 9 चौके 36, ये आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला 2 में 7 से भाग करेंगे यानी 20 हो जाएगा, यानी 0 हमारा क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और 6 60 7 7 7 49 7 7 6 42, 42 और 7, यानी आगे ये बढ़ता जाएगा। यहाँ फिलहाल हम 2 अंकों तक रहने देंगे, तो ये हम कंपेरिजन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें हमें दशमलव के बाद पहली अंक को देख लेना है। तो दशमलव के बाद पहली अंक इसमें 6 है, दशमलव के बाद ये 4 है और ये दशमलव के बाद 2 है। तो भाई साहब दशमलव के बाद ये तो सबसे छोटी संख्या दिख गई, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे छोटी फ्रैक्शन। सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 2/7। और सबसे बड़ी फ्रैक्शन तो दशमलव के बाद पहले अंक में 6 आ जाता है, दशमलव के बाद ये 4 है, तो इसमें बड़ा कौन है, ये वाला है, यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली 3/5। सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन 2/7, मिडिल की फ्रैक्शन 4/5। समझ गए हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा आशा करते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 का 4 नंबर क्वेश्चन, सब देख लिए। दूसरा टाइप देखते हैं वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। वितत को सतत भी बोलते हैं, लंगड़ा भी बोलते हैं, लंगड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, और वैसे में भी इस चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर टाइप कहता है वितत भिन्नों पर आधारित प्रश्न। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और ये कर देते हैं वितत भिन्नों पर आधारित प्रश्न। वितत भिन्नों पर आधारित प्रश्न। ठीक, क्वेश्चन पहला दिया गया है, इसमें कैसे करना है आपको हम बता देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 है, माइनस का बट्टा में 1 है, फिर माइनस है क्या 1 बटा, फिर यहाँ पे 1 बटा, फिर यहाँ पे 1 बटा, 1 माइनस कितना गया है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। चौथे में क्या करना है -1/2 कर देना है, बस क्वेश्चन यही है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा हम इसको चिन्ह को गलत टाइप से देख दिए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे माइनस कीजिए, फिर यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे माइनस कीजिए, अच्छा लगेगा दिखने में। फिर यहाँ पे माइनस करते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं। बटा के सीख में बिल्कुल रहता है, बटा के एकदम सिमिलर तो अच्छा लगता है दिखने में। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 और ये कर देते हैं यहाँ पे -1/2। अब ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है,
देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल नीचे से जाना है सॉल्व करते हुए। वैसे इसके ट्रिक बताए जाते हैं लेकिन ट्रिक इतना कन्फ्यूजन में डाल देता है ना कि आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसलिए जब आप ट्रिक पर ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम बेसिक पर ही प्रैक्टिस करें। चूँकि देखिए इसमें बेसिक और ट्रिक जो होता है ना इसका सेम फ्लो करता है, लेकिन ट्रिक में क्या होता है कि कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ट्रिक में अगर देखा जाए तो कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी वितत भिन्न आ जाएगा देखने को तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, लेकिन यहीं पे अगर यहाँ 2 3 5 7 कर दिया जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और ट्रिक उसका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन बेसिक में चेंज नहीं होता है, ट्रिक में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। कब जब आपका सेम टाइप का क्वेश्चन ना हो, ट्रिक किसी निश्चित नियम तक की ही सीमित रह जाता है, नहीं तो ऐसे वितत फ्रैक्शन आपको देखते ही लगेगा कि हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि सब में अगर एक 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 ये सब है, इसमें भी एक है एक है एक है एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ चेंज हो जाएगा तो ट्रिक तो आपका काम करता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज अगर हो जाए संख्या तो आपका ट्रिक काम करता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर कहीं भी चेंजिंग आ जाए ना तो ट्रिक आपका फेल। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा ट्रिक काम करेगा लेकिन कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको ट्रिक से सॉल्व नहीं कराना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल आपको बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, और बेसिक और ट्रिक में मुझे लगता है कि जहाँ तक सेम टाइम लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेम टाइम लगता है, तो क्यों ना हम बेसिक पर ही अपना टाइम कमाएं कि ताकि बेसिक से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कि कहीं भी हम बनाएं तो क्वेश्चन हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि किस पैटर्न पर है, सिंपल बेसिक जानते हैं ना, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा तो सबको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सही सही है कि नहीं, डिसऑर्डर में तो नहीं ना है। थोड़ा सा भी डिसऑर्डर में होगा आपका क्वेश्चन तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा और नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले बेसिक इसका ये होता है कि हम इसका सोल्यूशन करते हैं, नीचे से सोल्यूशन करते हैं। पहले इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हम ऊपर करेंगे। जैसे चलिए करते हैं, करते चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। टोटल के स्थान पर हम इसको अगर मिटा दें तो इसका टोटल सोल्यूशन क्या आया, 1/2 आया। इस टोटल का सोल्यूशन क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 2 ऊपर चला जाता है। जब 1/2 आएगा तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया 1 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 1 - 2/1। तो 1 में से 2 घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बटा में ये 1 रहेगा तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब भाग करेगा तो वहीं रहेगा। तो 1 और माइनस का ये 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। तो यानी इसका भी सोल्यूशन हो गया हमारा क्या, माइनस का 1। बिल्कुल सिंपल है, आप कर दिएगा तो मज़ा आएगा। माइनस का 1 हो गया। अब हमें दिख रहा है माइनस का 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या कर जाएगा, प्लस कर जाएगा। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और बीच में ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हम कर देंगे प्लस, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये टोटल का सोल्यूशन आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या बचा, 1 - 1/2। अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है और इसको ट्रिक से आप सॉल्व न करें तो अच्छा रहेगा। वैसे इसका ट्रिक भी है लेकिन ट्रिक जाकर फेल हो जाता है, इसलिए हम नहीं इसको ट्रिक को नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए यहीं पे आ गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन, जैसे भाग आ गया तो यहाँ पे जो हम ट्रिक बताते हैं ना, वहाँ पे ट्रिक बताते हैं लेकिन भाग में ये काम नहीं करता ट्रिक, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। अरे ऐसा ट्रिक, देखिए ट्रिक ऐसा हो जो कि सब पर लागू करें, सभी वितत भिन्न पर लागू करें, तब वो मज़ा आता है और हम आसानी से वितत भिन्न देखते ही ट्रिकली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वितत भिन्न में पहली बात तो ट्रिक अलग है, उसका नियम अलग याद करना पड़ेगा, और उसमें भी वितत भिन्न के अलग अलग ट्रिक हो, जहाँ प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भाग हो, तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं ट्रिक वैसे प्रीफर नहीं करता हूँ, इसलिए इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी इसका कहिएगा तो ट्रिक हम इसका बता देंगे, ट्रिक कैसा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, एक भाग में दे दिया गया है आपका 1/1 शायद ऐसा ही होगा, फिर 1/1/3 दिया गया है, यही है 1 2 3।
1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि जब भी भाग होता है तो ये पलट जाता है मान। जब भी यहाँ पे भाग होता है तो गुना कर देंगे, ये मान पलट जाएगा। तो 1 में 3 से गुना हो जाएगा। तो 1 में 3 से जब गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा। 1 में 3 से गुना हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम मिटाकर 3 लिख सकते हैं। अब क्या आया, यहाँ पे 1/3 आ गया। तो 1/1/3, फिर ये भी पलट जाएगा। तो फिर ये गुना हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा। तो ये भी टोटल का टोटल 3 आ गया। ये 3 आ गया। फिर यहाँ पे 1/1/3 आ गया। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी पलट देंगे। तो ऊपर ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, 1 गुना 3 यानी 3 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना समय लग रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेसिक में मेन बात ये होता है ना कि सोचना नहीं पड़ता है, और ट्रिक में सोचना पड़ेगा कि भाई भाग है कि गुना है, ऊपर 1 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, प्लस है कि माइनस है। चलिए 17/3 नंबर में दिया गया है। 17 में 1 + 1/1 + 1/1 + 1/5 ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। 1 2 3 नीचे 3 है, 1 2 3 ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये कितना आया, 5 × 5 1 6/5 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो 6/5 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं और इसके स्थान पर हम 6/5 लिख देते हैं। 6/5, ये 5 चला जाता है ऊपर। 5 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब 6 एकम 6 और यहाँ पे तो 5 है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 11/6 होगा। इस टोटल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 11/6। तो हम इसको मिटा कर लिख सकते हैं 11/6, कोनो दिक्कत है। इसको हम लिख सकते हैं 11/6, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये 6 फिर ऊपर चला जाएगा। तो जब ये 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर नीचे में बच गया 11। तो 1 + 6/11 हो जाएगा ये वाला। तो 11 × 11 11 6 17 हो जाएगा। 17/11 होगा। यानी इस टोटल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 17/11। तो हम इसको मिटा कर लिख सकते हैं 17/11। इसको मिटाकर हम लिख सकते हैं 17/11, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा मेन बटा था ऊपर वाला, तो मेन बटा ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे वाला मान पलट जाएगा। 17/11 है ना, 11/17 कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या, 11 बच गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय लग रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बशर्ते आपको नीचे से ऊपर काम करते चलना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर टाइप में 3 नंबर हो गया, बस 3 ही दिया है। उसके बाद 3 नंबर टाइप देखते हैं, आवर्त भिन्न पर आधारित प्रश्न, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। चलिए अब मैं तो रिकमेंड यही आपको करूँगा कि इसका ट्रिक आप फॉलो ना करें, बेसिक ही फॉलो करें। ट्रिक होता है क्या, मोटिवेट कर देता है। बहुत सारे लोग ट्रिक भी बताते हैं लेकिन मोटिवेट करने के लिए बताते हैं, ठीक है। हालांकि बुरा लगेगा लेकिन मोटिवेट करने के लिए लोग 2-4 ट्रिक लाते हैं। जब उसी ट्रिक पर, उसी वितत भिन्न पर जब दूसरा क्वेश्चन पैटर्न आ जाता है तो फिर वो ट्रिक काम नहीं करता है। तो फिर वैसा चीज़ सीखने से क्या फ़ायदा जो सभी वितत भिन्न पर लागू ना हो, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा है कि भाई आप बेसिक पर ही सीख लीजिए और बेसिक पर सीखने के बाद आसानी से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए 3 नंबर टाइप देखते हैं। 3 नंबर टाइप आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है। आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। कल हमने बताया था आपको फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। आगे ये भी बोला था कि आप आवर्त दशमलव भिन्न को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं, दोनों विधि से। एक तो आपका बेसिक विधि हो जाएगा, एक ट्रिक मेथड हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक बहुत आसान है, बेसिक भी इसका बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 नंबर 0.7 पर रेकरिंग दिया गया है।
इसका मतलब ये है कि 0.777777 अनंत तक आता रहेगा। ठीक है, रिकरिंग का मतलब ये हो। ठीक है, तो इसको हमें बदल देना है किसमें, साधारण भिन्न में। इसको हमें बदलना है सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं, बेसिक। ठीक है, उसके बाद इसका हम ट्रिक भी प्लस में देखेंगे, बेसिक और प्लस ट्रिक। बेसिक ये कहता है कि जो भी संख्या दी है ना, उस संख्या को हम x के इक्वल मान लेते हैं। x बराबर मान लिया 0.7 पर रेकरिंग, ये डॉट 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 डॉट, चलिए एक समीकरण इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बेसिक से बता रहे हैं, फिर ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक देखते ही बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, इस 7 को रिलीज करना है। तो इस 7 को, इस दशमलव को दाहिने तरफ ले जाना है। यहाँ से इस दशमलव का स्थान यहाँ कर देना है। तो यहाँ से दशमलव को एक अंक के बाद दशमलव हमें लाना है दाहिने तरफ। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x, दोनों तरफ हमने 10 से गुना किया है, ये 10x हो जाएगा। और जब इसमें हम 10 से गुना करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 7 दशमलव पुनः 7 पर रेकरिंग, और ये अनंत। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे दिख रहा है समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से 2 में से 1 को घटाएंगे, तो इसमें से इसको हम घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से x घटेगा तो इधर 9x हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 7 दशमलव, ये देखिए 7.7 पर रेकरिंग में से घटाना है 0.7 पर रेकरिंग। तो 0.7 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 7। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 9x इज इक्वल्स टू, हमारे पास इधर बच गया 7, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7/9। ये हमारा बेसिक हुआ, और ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया कि नहीं, 7/9। जो भी संख्या x/y के रूप में होती है वो फ्रैक्शन होती है। तो ये दशमलव में था, ये फ्रैक्शन में हमारा चेंज हो गया। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा हो गया बेसिक। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, बट इतना ही नहीं है, इस टाइप से और भी है क्वेश्चन जिसको अलग तरीके से बेसिक्स में हम देखेंगे, लेकिन इतना स्टेप मतलब इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। ठीक, अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक बिल्कुल बेहद आसान है। ट्रिक के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देख लेना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, और उस पर रेकरिंग कितनी संख्या पर लगी है, एक संख्या पर। तो सिंपल दशमलव के बाद जो जितनी भी संख्याएं पर रेकरिंग लगती है उन सभी संख्याओं को उतार देते हैं, यानी 7 लिख देते हैं, और बटा में जितनी संख्याओं पर रेकरिंग लगा है, जितनी संख्याओं पर रेकरिंग लगा है उतना 9 नीचे लिख देते हैं, आपका आंसर हो जाता है। ट्रिक ये कहता है, सिंपल देखते ही आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 7 दिखा है उस 7 को उतारेंगे, और रेकरिंग केवल 7 पर है तो एक 9 लिखेंगे। अगर 2 संख्याओं पर रेकरिंग होता तो हम 2 9 लिखते। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं को ऊपर में उतारते। जैसा कि आगे बनेगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक समझ लिए, ट्रिक भी समझ लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 नंबर। सिंपल बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये था, ये आप जो किए हम लोग अभी फ्रैक्शन में चेंज किए, ये था आपका शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, एक अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है जिसको हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। उसको कैसे करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा उस टाइप के देख लेंगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन को 0.8 है, 0.8 को ये रेकरिंग दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर देना है। तो हम जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना उसको हम x के इक्वल मान लेंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इस दशमलव के बाद एक संख्या है, इसको पहले लाना है। जो भी संख्या दशमलव के बाद है ना उस संख्या को पहले ला देना है। तो पहले लाने के लिए भाई दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 8.8 पर रेकरिंग आ जाएगा 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब सिंपल क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेना है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये घटा दीजिए, ये हो जाएगा -9x, और ये हो जाएगा -8। चूँकि 8.8 में से ये वाला घटाना है तो ये घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो 8 ही होगा। तो ये -8 दोनों तरफ से ये खत्म हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8/9। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इतना तो समझ ही रहे हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, बेसिक
मेथड, ये हो गया बेसिक मेथड। और ट्रिक मेथड अभी हमने आपको बताया। ट्रिकली आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल हमें देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में 0.8 के पावर मतलब 8 का रेकरिंग दिया है, तो सिंपल हमें 8 को उतार देना है और रेकरिंग एक अंक पर दिया गया है तो हम 1 9 लिख देंगे, सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का फ्रैक्शन रूप में हम चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन मिलेगा अशुद्ध मिश्रित वाला। ठीक है, चलिए 2 नंबर आप समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है, कैसा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.39 दिया गया है, इस टोटल पर हमारा रेकरिंग दिया गया है। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले बात बेसिक से देख लेते हैं। तो बेसिक ये कहता है कि जो भी संख्या दी गई है ना उसको x के इक्वल मान लीजिए, 0.39 x इज इक्वल टू इतना मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, जो भी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पर रेकरिंग दिया गया है उन सभी संख्याओं को स्वतंत्र कर देना है। यानी 0.39 पर रेकरिंग दिया है, इस 39 को या 39 को हमें क्या बाहर पूरा पूर्ण रूप में बना देना है संख्या को। तो क्या बाहर बनाएंगे पूर्ण रूप से, तो हमें क्या करना होगा, इस दशमलव को दाहिने की तरफ यहाँ लाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लाना पड़ेगा, तब ना हमारा पूर्ण संख्या के रूप में बनेगा। तो अब हमें क्या करना होगा भाई, 2 अंक दशमलव को दाहिने तरफ भेजने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन में यानी इन इक्वेशन में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से, 10 से नहीं, 100 से, क्योंकि 2 अंक उधर ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 पूर्ण रूप से आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। चूँकि ये रेकरिंग है तो ये तो साथ छोड़ेगा नहीं, ये जन्मों जन्मों तक रहेगा ये साथ। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब देखिए क्या करना है इसमें, सिंपल अब इसको इसमें से घटा देना है। तो घटाएंगे तो इधर भी माइनस में आ जाएगा और इधर भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इसमें से समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या ये है तो इसमें से ये घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 39। ये टोटल 39 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा और इसमें से 39 में से 0 जाएगा तो 39 हो जाएगा। और 100 में x में से एक से घटाएंगे तो 99 x हो जाएगा, तो 99 x इज इक्वल्स टू 39। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 39 और बटा में 99। ये कटने वाला है तो कटा सकते हैं, 3 से कट रहा है, 13 3 39, 3 से काटेंगे तो 33 3 99, यानी 13 बटा में आपका 33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं सिंपली, अभी जो हमने आपको बताया कि जो भी संख्या यहाँ पे दिख रही है ना उन सभी संख्याओं को उतार देते हैं। 39 है, 39 उतार देंगे। और कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है, तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग है, तो उन दोनों के बदले में 2 9 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को कटा लेंगे तो 13 आ जाएगा, इसी को कटाएंगे तो 33 आ जाएगा, यानी 13 बटा 33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक ट्रिक दोनों से देख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.08 और दोनों पर रेकरिंग दिया गया है। 0.08 दोनों पर रेकरिंग दिया गया है। हम क्या करेंगे, सिंपल हमें बेसिक से करना है, तो बेसिक से यहाँ पे हम करेंगे भाई। बेसिक ये कहता है कि आपका देखिए यहाँ दशमलव के बाद 0 है तो इस 0 का वैल्यू है, लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई संख्या होती उसके बाद 0 होता तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.08 है तो इसका वैल्यू है, तो हम सबसे पहला काम तो x बराबर इतना मान लेंगे। 0.08 दोनों पर रेकरिंग कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, संख्या है 2 अंक है, तो हमें क्या करना है कि इस दशमलव को इस यहाँ लाना है। तो भाई 2 अंक दाहिने तरफ ले जाएंगे दशमलव को, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और ये करेंगे तो 8 हो जाएगा 0.08 पर रेकरिंग। 8.08 पर रेकरिंग मतलब ये बाहर जब आएगा तो 0.8 आएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। तो चलिए 0.8 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 कर लेते हैं।
ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देना है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो जाहिर सी बात है प्लस में आएगा सब घटाओ। तो ये इधर हो जाएगा 99x और इधर हो जाएगा आपका केवल 8। चूँकि ये घटेगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इज 8/99। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में 8/99 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक वही काम करता है। ट्रिक क्या करता है कि टोटल संख्या को लिखिए, तो टोटल संख्या हमारा दशमलव के बाद 08 है और कितने संख्याओं पर रेकरिंग लगा है, तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग लगा है, तो 299 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 08/99। मतलब इसका वही हुआ 8/99। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर भी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर कितना हुआ, ये हो गया आपका 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर, 1 मिनट रुकिए 0 इसका आंसर भी अलग दिया है ना, 0.8/8/9। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल सही है, 8/99 होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो सोल्यूशन इसमें दिया गया है ना, देखिए नज़र पड़ गया तो देख ही लेते हैं। यहाँ पे 8/9 दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया गया है 0.8 पर रेकरिंग बराबर 8/9। ये तो सही है, ये तो सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में 0.8 पर रेकरिंग होता तो 8/9 सही होता, लेकिन 0.08 पर रेकरिंग है दोनों पर, तब ये सही होगा 8/99, वरना गलत हो जाता है। आपका सोल्यूशन गलत दिया गया है, क्वेश्चन सही दिया गया है, सोल्यूशन गलत दिया गया है, और नहीं तो सोल्यूशन सही है तो क्वेश्चन गलत है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि सोल्यूशन उसमें नीचे दिया गया है आपका 2 नंबर का ना, 2 नंबर में तो ठीक ही है, तो क्वेश्चन 2 नंबर ठीक है। हम कितना नंबर बना रहे हैं यहाँ पे, 4 नंबर का आंसर देखना चाहिए ना। 4 नंबर का आंसर ठीक है, 4 नंबर का आंसर ये भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, हमने देख लिया कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे थे, आंसर देख लिए हमने 8/9, पहले था इसलिए दिख गया। कोई गलत नहीं है, कहीं गलत नहीं है सोल्यूशन। ठीक है, सब सही है। हमको लगा कि ये 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत दिया गया है, क्वेश्चन अलग अलग है। 2 नंबर में क्वेश्चन अलग है, 4 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, और दोनों का आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, चलिए, हमको लगा कि सोल्यूशन अलग अलग है। हाँ, तो कितना नंबर है आपका, ये 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया 0.5 और ये रहा 7, और केवल 7 पर रेकरिंग है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में केवल 7 पर रेकरिंग है 5 नंबर, और इसको हम कैसे करेंगे, बेसिक और ट्रिक दोनों से। तो बेसिक ये कहता है आप ऐसा कर लीजिए, बेसिक में सब में ये काम करना है कि आप x बराबर जो भी संख्या दी है ना उसको मान लीजिए, 5 और 7 के पावर रेकरिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी जिन पर रेकरिंग नहीं है ना, जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को हम इधर लाते हैं। पहले स्टेप में उस संख्या को हम इधर लाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस 5 को इधर लाने के लिए, इस 5 को हम इधर लाएंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा 0.1 अंक उधर घसकेगा। तो हम दोनों पक्षों में 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.7 पर रेकरिंग, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक स्टेप और काम करना है, ये जितने भी दशमलव के बाद संख्या है ना उस सबको इधर लाना ही पड़ेगा। तो जैसे 5.7 पर रेकरिंग हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को उधर ले जाएंगे, यानी अब हम 7 को भी इधर ला देंगे। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, फिर दशमलव के 1 अंक दाहिने तरफ भेजना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो पहले से है, 10 हमें 100x हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 57 और 0.7 के पावर, ये 5 के पावर 7 के रेकरिंग हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन हम क्या दिख रहा है, 3 और 2, इक्वेशन 3 और 2 को हम सिंपली घटा देंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इधर 100x में से 10x घटाएंगे तो ये 90x बचेगा, 90x इधर बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 57 में से 5 घटेगा तो 52 हो जाएगा,
52 और दशमलव में ये 7 पर रेकरिंग है तो दोनों 0 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है केवल 52 आएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 52/90 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कट जाएगा 2 से, तो 26 दूना 52 और 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90, यानी आपका आंसर हो जाएगा 26/45 आपका सही फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, ठीक है। ट्रिक मेथड क्या कहता है? ट्रिक सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ट्रिक। आपको ट्रिक देखिए कैसे बनाना है। बेसिक तो समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी और भी क्वेश्चन है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन है जिसको आप अगर देखेंगे लगातार तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कुछ स्टेप समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें स्टेप समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये तो आपका हो गया, यानी 26/45 इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक इसका ये कहता है कि जो भी संख्या दी गई है ना 0.57 है, ये टोटल हम लिख लेते हैं। तो यानी ये 57 हमें दिख रहा है संख्या, तो हम क्या करते हैं सिंपल 57 लिख लेते हैं और इसमें से उस संख्या को घटा देते हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। तो इस संख्या पर रेकरिंग नहीं है 5 पर, तो 5 को घटा देंगे। अब बटा में लिख देंगे कौन, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पर केवल रेकरिंग है तो एक 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस पर हम उसके बदले में हम 0 लिख देंगे, ठीक है। समझ गए हैं? तो ये देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 57 में से 5 गिरा जाएगा तो 52 आ जाएगा और नीचे 90 हो जाएगा। तो वही बात हुआ, पुनः इसको काटेंगे तो ये 26/45 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 26/45, ठीक है। तो ट्रिक समझ गए हैं, ट्रिक से कैसे करना है। बेसिक भी समझ गए होंगे कि बेसिक से कैसे करना है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल है और इसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 0.925 और यहाँ पे 2 अंकों पर रेकरिंग दिया गया है, ठीक है। 2 अंकों पर रेकरिंग दिया गया है 0.925, इस पर 2 अंकों पर रेकरिंग दिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि काम ये कर देना है कि हम करेंगे इसको x बराबर मान लेते हैं 0.925, 2 पर रेकरिंग है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, पहले उसको बाहर लेना होगा जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 9 पर रेकरिंग नहीं है तो इस दशमलव को 9 के बाद हमें करना पड़ेगा। तो एक अंक बाद दशमलव देना है 9 के, तो हम सिंपल दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो 9 इधर आ जाएगा ना, तो 9.25 पर रेकरिंग हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। पुनः अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतनी संख्या पर, अब ये हो गया हमारा क्या, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ये क्या था, ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न था। तो 10 से जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये शुद्ध मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न हो गया। अब पता है आपको कि शुद्ध मिश्रित शुद्ध दशमलव भिन्न को कैसे हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम इधर लाएंगे। तो दशमलव के बाद हमारा 2, 5 2 अंक है तो इसको 2 अंक उधर ले जाना है, दशमलव को इधर यहाँ पे लाना है। तो जाहिर सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 925 और ये दशमलव तो 2 अंक उधर घस गया तो 25 के बाद दशमलव पड़ेगा और यहाँ पे 25 का रेकरिंग जो है ये तो आता रहेगा, ये तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो 25 का रेकरिंग ये बिल्कुल अइबे करेगा, ये कभी छोड़ नहीं सकता है साथ। अब हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे कितना, यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 में से 2 को घटा देंगे तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1000 में से 10x घट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ ठीक है 10 है। तो यहाँ से जैसे ही हम 1000 में से घटा देंगे 10 को तो ये आ जाएगा 990, ये 990 x हो जाएगा और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये देखिए
925 में से 9 घटाएंगे तो 916 हो जाता है, 916। और ये तो चूंकि 0.25 का रेकरिंग 0.25 का रेकरिंग घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 916 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 916 बटा में 990। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं। काट दीजिए, 2 से हमें दिख रहा है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 0 हो जाएगा और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 5 10 यानी 495। ये हो जाएगा 408 बटा 495। ये 3 से कटेगा क्या, देख लेते हैं। 9 4 13 5 18, 3 से भी कट सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 से सही भाग है। 2 चौके 8 1 2 चौके 0 कैसे होगा, गलत कटा दिए, यहाँ पे गलत कट गया है। ये देखिए, ये 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 5 10 1 2 8 16 यानी 458 ये होगा। और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 चौके 8 2 9 18 2 5 10 यानी 495। अब नहीं कटेगा, आपका हो जाएगा 9 1 10 7 17, ये नहीं कटेगा यानी ओवरऑल आया 458 बटा 495 आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या कहता है, सो देखिए, ट्रिक ये कहता है कि हमें जितना भी अंक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इसका ट्रिक ये कहता है, देखिए ट्रिक कहता है कि जितना भी संख्या है, यानी हमें 925 दिख रहा है ना, 925 पूरा उतार देंगे। ठीक है, उसमें से उस संख्या को घटा लेंगे जिस पर रेकरिंग है ही नहीं। तो जिस पर रेकरिंग नहीं है तो वो संख्या हमारा 9 है, वो संख्या केवल 9 है। अब हम क्या करेंगे, बटा देंगे, बटा उस पर देंगे जिस पर रेकरिंग है। बटा में 2 बार 9 लिखेंगे, चूंकि 2 बार रेकरिंग है 2 संख्याओं पर, तो 2 बार 9 लिख देंगे। 2 संख्याओं पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 लिख देंगे, और जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 दे देते हैं। तो इसके बदले में हमने 0 यहाँ पे दे दिया, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये ट्रिक हो गया हमारा। अब घटाएंगे तो ये 916 बटा 990 हो जाएगा। पुनः इसको कटाएंगे तो ये 2 चौके 8 यही आएगा। देखिए वही कंडीशन आया, 916 बटा 990 यानी 458 बटा 495, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर 458 बटा 495। ठीक है, तो ट्रिक समझ गए होंगे, बेसिक भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये है अशुद्ध या फिर कह सकते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर इसमें आप ट्रिकली कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक बिल्कुल आसान है। किसी भी प्रकार का आएगा, आपका शुद्ध आएगा या फिर मिश्रित आएगा, आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा अंतर है शुद्ध और आपका मिश्रित में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर दिया है 0.234, 0.234 और ये 2 पर रेकरिंग दिया गया है, यही ना है। 0.6 देख लिए, 0.234 ये ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया, तो हमारा पहला काम बन जाता है भाई साहब, x मान लीजिए, इतना बराबर x मान लेते हैं। तो x जब मानेंगे तो ये हो जाएगा 0.234 रेकरिंग, और ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा भाई साहब कौन सा है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, तो हम इसको चेंज करेंगे किस में, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहने का मतलब ये कि ये जो दशमलव है ना, इसको यहाँ पे ला देना है। जितने संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है पहले उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 को बाहर निकालेंगे दशमलव से पहले, तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि एक ही अंक उधर ले जाएंगे तो ये शुद्ध बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.34 पर रेकरिंग इक्वल्स इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये शुद्ध बन गया, तो शुद्ध को हमें पता है कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से 2 अंक के बाद उधर दशमलव को ले जाना पड़ेगा, तब ये 2 टोटल का टोटल 34 इधर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000।
दोनों पक्षों में अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 तो पहले से है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 234.34 पर रेकरिंग हो जाएगा। और ये इक्वेशन हम इसको 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो भाई देखिए 1000x में से 10x घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 990x हो जाएगा। 990x में से ये 990x बराबर क्या कर देंगे, ये 234 में से 2 घटेगा, 234 में से 2 घटेगा तो भाई 232 हो जाएगा ना। और दशमलव में ये तो 34 34 जीरो हो जाएगा तो खत्म, यानी हमारा 232 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 232। अब बट्टा में 990 कर देंगे, कटा देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 पचे 10, यानी ये आ गया। फिर कटेगा क्या, 6 और 2 8 नहीं कटेगा तो यानी 116 बट्टा में 495 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब इसको हम बेसिक से कर लिए। अब ट्रिक से इसको कैसे करेंगे, तो ट्रिक भी वही काम करता है हमारा। ट्रिक ये कहता है कि आप सिंपली जो भी संख्या हमें दिख रही है वैल्यूएबल 334 पूरा उतार देते हैं। ठीक, 334 उतारने के बाद अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है ना उस संख्या को घटा लेते हैं। तो रेकरिंग 2 पर नहीं है तो 2 को घटा लेंगे। अब बट्टा क्या करेंगे, जितनी संख्याओं पर रेकरिंग है उतने बार 9 लिखेंगे। तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग है तो 2 9 लिख दिए। जितनी संख्याओं पर अब रेकरिंग नहीं है उसके बदले में हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 डाल दिए, काम खत्म। क्या गया 232, अब बट्टा में कर देंगे 990, ये कट जाएगा तो 495 हो जा रहा है और ये कट जा रहा है तो 116 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 116 बटा 495 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अगर और भी ये कटे तो काट सकते हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। अगर मुझे लगता है कि अब इसके बाद नहीं कटेगा, बट अगर कटे तो आप इसको सरलतम रूप में कर भी सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 7 नंबर भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं। कहीं भी दिक्कत हो 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो, और ना दिक्कत हो तो अच्छी बात है। चलिए 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.3524, 0.35 और ये रहा 24 और 2 पर केवल रेकरिंग दिया गया है, केवल 2 संख्या अंकों पर रेकरिंग दिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो हमारा भाई साहब ये है कि x बराबर इसको मान लेंगे 0.3524, इन दोनों पर रेकरिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो चूंकि मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में। तो उसको चेंज करने के लिए इस दशमलव को हमें यहाँ 2 अंकों तक ले जाना है, जितना तक कि आपका रेकरिंग नहीं दिया गया है। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में चूंकि 2 अंक उधर ले जाना है ना, तो दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 x हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका 35.24 पर रेकरिंग, और ये इक्वेशन 2 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बन गया शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। चूंकि दशमलव के बाद पूरी संख्या रिपीट हो रही है तो उसी को तो बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम इधर लाएंगे। तो इस दशमलव को उधर 2 अंकों तक घिसकाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पुनः इसमें 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10,000, 4 जीरो हो जाएगा और x कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 35 और 24 हो जाएगा, 3524.24 पर रेकरिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर इक्वेशन। अब सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल हमें दिख रहा है 3 में से 2 को घटा देना है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है बताइए, 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये 35 24 में से 35 घटा देना है। ये हो जाएगा 35 24 में से 35 घट जाएगा, चूँकि ये 24 जब होगा दशमलव के बाद वाली तो वो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, इसमें से ये घटा देंगे तो ये घटा दिए।
इधर हमें लिखना पड़ेगा और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 10,000 में से घटाएंगे 100 तो ये हो जाएगा 9,900। ये हो जाएगा कितना 9,900। 9,900 x इज इक्वल्स टू 35 24 माइनस 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9,900 x इज इक्वल्स टू, घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9 5 14, 11 में से 3 गया 8 3 11, 4 हो जाएगा यहाँ पे और ये 3 34 89 हो रहा है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 34 89। अब बट्टा में कर देंगे हमारा 9900। ये आपका हो जाएगा। अब ये कटने वाला है तो देख लेते हैं, 3 से कट जाना चाहिए। 3 4 3 7 8 7 15, अब 15 9 24, 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18 3 3 9 और 3 से ये कट जाएगा 33 यानी 99, यानी ओवरऑल आया 1163/3300। ये आपका हुआ फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से फ्रैक्शन से कर सकते हैं, मतलब आप बेसिक से कर सकते हैं। हमने बेसिक प्रत्येक में बेसिक देखा है, फिर ट्रिक देखेंगे। तो ये हो गया बेसिक। अब ट्रिक देखिए क्या कहता है। ट्रिक आपका ये कहता है कि सिंपल आप ऐसा कर लीजिए। ट्रिक ये कहता है कि टोटल जो भी संख्या वैल्यूएबल दिख रहे हैं दशमलव के बाद, तो 35 24 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 35 24 पूरा लिख लेंगे। 35 24 लिख लेंगे, उसमें से घटा देंगे वो संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ 35 पर रेकरिंग नहीं है तो 35 को घटा देंगे सिंपल। अब बटा कर लेते हैं, जितनी संख्याओं पर दशमलव है, सॉरी जितनी संख्याओं पर रेकरिंग है उसके बदले में हम उतना 9 लिख देंगे, ठीक। और जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में हम 0 लिखेंगे। तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो हम 00 लिख देंगे, काम बन गया। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो वही सामने आ गया आपका 35 24 में से 35 घटेगा तो 34 89 हो जाएगा। तो ये ऊपर घटाएंगे तो 24 89 हो जाएगा। पुनः ये आपका ये बटा में आ जा रहा है तो यही फॉर्म आ गया, यानी 9900 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो आपका वही आएगा फॉर्म 11 63 3300, सिंपल 11 63 अब बटा 3300 आपका ये हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो ट्रिक से भी आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते याद होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में रहने देते हैं 3 ही टाइप पर अभी, और इसमें टाइप का क्वेश्चन है, यानी 3-4 नंबर टाइप है भिन्नों पर इबारती प्रश्न, और इसका 5वां टाइप भी है विविध प्रश्न। बस 2 टाइप का और क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों टाइप को कवर करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न को शुरू करेंगे। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया है। और हाँ, अब फ्रैक्शन चैप्टर का अगर सोल्यूशन, मतलब इसमें बेसिक और कुछ जानना चाहते हैं ना, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइएगा, ठीक है। नाम है मैथ ए मस्ती बाय अखिलेश कुमार, लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, उसमें का भिन्न चैप्टर और दशमलव भिन्न चैप्टर, दोनों चैप्टर में से बेसिक वाला एक एक चैप्टर आप देख लीजिएगा। केवल बेसिक वाला वीडियो आपको और मज़ा आएगा, और फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और उसका जो भी बेसिक नॉलेज है ना वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो बाकी इसमें जितना भी दिया गया है उसी के लेवल से मैं इसको बता रहा हूँ, बाकी अधिक जानना चाहते हैं तो उसको देखिएगा, कुछ और जानकारी एक्स्ट्रा तो इससे कुछ वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 4 नंबर टाइप से 5 नंबर टाइप से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।